कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के एक हफ्ते बाद ही 27 मई को कैबिनेट में दूसरी बार विस्तार किया गया। 24 विधायकों को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें 9 लोग पहली बार विधायक बनकर आए हैं, जबकि एक महिला विधायक भी शामिल है। कर्नाटक कैबिनेट में अब 34 मंत्री हो गए हैं। जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई उनमें एच.के. पाटिल, कृष्णा बाईरे गोंडा, एन. चेलुवरास्वामी, के. वेंकटेश, एच.सी. महादेवप्पा, ईश्वर खांद्रे, खैता सांद्रा एन. राजन्ना, दिनेश गुंडूराव, सारण बासप्पा दर्शनपुर, शिवानंद पाटिल, तिम्मापुर रामप्पा बालप्पा, एस.एस. मल्लिकार्जुन, तंगादागी शिवराज संगप्पा, सरना प्रकाश रुद्रप्पा, पाटिल मंकल वैद्य, लक्ष्मी आर हेब्बलकर, रहीम खान, डी सुधाकर, संतोष एस लाड, एन.एस. बोसेराजू, सुरेश बी.एस., मधु बंगारप्पा, डॉक्टर एम.सी. सुधाकर और बी नागेंद्र के नाम शामिल हैं। हालांकि अभी तक विभागों का आवंटन नहीं किया गया है। राज्य मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा कि शनिवार शाम तक विभागों की घोषणा कर दी जाएगी। शुक्रवार को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डी.के. शिवकुमार ने नई दिल्ली में पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और मंत्रियों के विभागों को लेकर चर्चा की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जिनको मंत्री बनाया है उनमें 6 लिंगायत और 4 वोकालिंगा विधायक हैं। वहीं 3 विधायक अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति और 5 अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले मंत्री बनाए गए हैं। दिनेश गुंडूराव के रूप में ब्राह्मणों को भी कर्नाटक मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व हासिल हुआ है। पुराना मैसूर और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र से 7-7 विधायक, कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र से 6 और मध्य कर्नाटक से 2 विधायकों ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। शुक्रवार रात जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वरिष्ठ और कनिष्ठ विधायकों को उचित सम्मान देने के साथ साथ जाति और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखकर मंत्रिमंडल में संतुलन कायम किया है। बयान में यह भी कहा गया कि कैबिनेट में 8 लिंगायत होंगे। इनमें समुदाय के विभिन्न उप संप्रदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। पहली कैबिनेट में 8 में सबसे ज्यादा 3 मंत्री एससी और साउथ कर्नाटक को तवज्जो दी गई। पहली कैबिनेट में नॉर्थ कर्नाटक की जगह साउथ कर्नाटक को तवज्जो दी गई थी। साउथ कर्नाटक से 5 मंत्री हैं, जबकि नॉर्थ से सिर्फ 3। वहीं 8 में से सबसे ज़्यादा 3 मंत्री एससी रहे। बाकी समुदाय से भी मंत्री बनाकर कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग की। सीएम कुरुबा से तो डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार वोकालिंगा समुदाय से। इनके अलावा डॉक्टर जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, प्रियांक खरगे एससी से हैं। सतीश जारकीहोली एसटी, एम.बी. पाटिल लिंगायत कम्युनिटी, के.जी. जॉर्ज क्रिश्चियन, जमीर अहमद खान मुस्लिम और रामालिंगा रेड्डी समुदाय से हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि हमने क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक न्याय के आधार पर कैबिनेट में विधायकों को जगह दी। हाईकमान के साथ चर्चा के बाद ही कैबिनेट को अंतिम रूप दिया गया। अगली कैबिनेट मीटिंग जून में होने की संभावना है। इसमें जनता से किए वादों पर फैसला होगा। मैसूरू से डॉक्टर एस.सी. महादेवप्पा, बागलकोट से आर.बी. थिम्मापुर, कोप्पल से शिवराज तंगादगी, ये सभी एससी हैं। तुमकुरू से के.एन. राजन्ना और बेल्लारी से विधायक बी नागेंद्र अनुसूचित जनजाति से हैं। बेंगलुरु में गांधीनगर सीट से 6 बार के विधायक दिनेश गुंडूराव ब्राह्मण नेता हैं। बीदर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ईश्वर खंडू, यादगीर से शरण बसप्पा दर्शनपुर, विजयपुरा से शिवानंद पाटिल, दावणगेरे से एस.एस. मल्लिकार्जुन और बेलगावी से लक्ष्मी हेब्बलकर लिंगायत समुदाय से हैं। मधु बंगारप्पा शिवमोग्गा तो बंगारप्पा एडिगा ओबीसी समुदाय से आते हैं। मंकुल वैद्य उत्तर कन्नड़ के मोगावीरा समुदाय के दिग्गज नेता हैं। भैरथी सुरेश कुरुबा समुदाय से आते हैं। चित्रदुर्ग से जैन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले डी सुधाकर को भी कैबिनेट में जगह मिली है। मुस्लिम समुदाय रहीम खान के तौर पर मौका पाता दिखाई दे रहा है। धारवाड़ के संतोष लाड मराठा समुदाय के। तो देखिए, सबको कहीं ना कहीं इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। ये क्यों जरूरी था? दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, इसके बाद कांग्रेस की उम्मीद बढ़ गई है कि वो कम से कम 20 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और इन सीटों को साधने का काम अभी से शुरू किया जाएगा। जीत ताज़ा है, माहौल अभी बना है, जो फैसले लेना है वो बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और अभी कोशिश की जाएगी कि अब बात सिर्फ वादों की नहीं है, वादों को पूरा करने की है। लिहाजा कांग्रेस आने वाले समय तक, यानी खासतौर पर 2024 के चुनाव तक भरसक प्रयास करेगी कि जनता का विश्वास उन पर कायम हुआ है, क्योंकि अब सिर्फ बीजेपी पर वार करने से बात नहीं बनेगी। अब जनता को वो तस्वीर दिखानी होगी कि अगर राज्य के साथ साथ केंद्र में आप हमको जगह देते हैं तो हम ये काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी कांग्रेस के सामने एक बड़ा मौका भी है और मौके के साथ साथ में एक चुनौती भी है। थोड़ा सा संभल कर इस पूरे मामले में चलना पड़ेगा। यही वजह है कि जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें भी बहुत सोच समझकर हर समुदाय को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। मन से उजाला
कर चले, मन से उजाला कर चले,